तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। द शिंशांग मंदिर जो है वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। टेराकोटा मेमोरियल जो है उसके बाद ये उनका अगला पड़ाव है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने शियांग शहर की इस यात्रा के दौरान जो चाइना की जो ऐतिहासिक धरोहर है, विरासत है, उसको समय देना मुनासिब समझा है। ये देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो कि पहुंचे हैं द शिंशांग मंदिर। है जी शेषनारायण जी बोलिए। इस मंदिर का महत्व भारत के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये एक तो जो आर्किटेक्चर है उसका खूबसूरत नमूना है। कई मंजिलों में इसको बनाया गया है और ये भारत के साथ जो प्राचीन संबंध हैं, आज के 2000 साल पहले, 1500 साल पहले के जो संबंध हैं, उनको 1500 साल पहले के संबंधों को रिफ्रेश करता है। नरेंद्र मोदी ने जो पर्सनल, ये वेंसांग से रिलेटेड है, तो वो वड़नगर भी आए थे। तो वो जो नरेंद्र मोदी का, जो मैंने शुरू में आपसे अर्ज किया कि उनका जो स्टाइल है कि डिप्लोमेसी की, जो हार्ड डिप्लोमेसी है, जो आर्थिक मुद्दों को, सीमा के मुद्दों को, अन्य मुद्दों को, जो राजनीति के मुद्दों के अलावा जो व्यक्तिगत मुद्दे जी, मैं इस पर आऊंगी आपके पास, आप अहम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमें अंदर की तस्वीरें मिल रही हैं तो मेरे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह जुड़ गए हैं फोन पर। आशीष, ये मंदिर के अंदर की हम तस्वीरें देख रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो द शिंशांग मंदिर इससे कहा जाता है, कुछ बताएं इसके बारे में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ पहुंचे हैं अभी। देखिए, एक बुद्धिस्ट मंदिर है और अभी इस बातचीत के दौरान बहुत महत्वपूर्ण है कि एक बुद्धिस्ट सर्किट बनाने के उद्देश्य से भी प्रधानमंत्री चीनी नेतृत्व के साथ बातचीत करने वाले हैं और ये उसी पहल का एक हिस्सा है कि प्रधानमंत्री इस मंदिर को विजिट कर रहे हैं। उन्हें जो चीफ प्रीस्ट हैं इस मंदिर के, वो पूरा मंदिर दिखा रहे हैं। कुछ वक्त प्रधानमंत्री यहाँ गुजारेंगे और उसके बाद, जैसा हमने पहले बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री की अगली मुलाकात चीन के राष्ट्रपति से होनी है, जहां पर दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। तो ये विजिट करना मंदिर का ये महत्व रखता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इस बार हम ये देखेंगे कि भारत और चीन के बीच बाकायदा बुद्धिस्ट सर्किट कुछ शहरों के बीच बिठाने का प्रयास होगा, क्योंकि बुद्धिज्म भारत से होता हुआ चीन पहुंचा था और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि पिलग्रिमेज के माध्यम से भी, धार्मिक माध्यम से भी भारत और चीन के बीच बेहतर रिश्तों की शुरुआत करी जाए। जी आशीष, तो आप ये कह रहे हैं कि बुद्धिस्ट सर्किट का जो आइडिया है उसको डेवलप करने की जो प्रधानमंत्री की सोच है, उस दिशा में जो ये इस मंदिर जहां पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, ये काफी अहम हो जाता है। बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि बातचीत के दौरान बुद्धिस्ट सर्किट का ऐलान किया जाएगा भारत और चीन के बीच कुछ शहरों को लेकर के। उसी के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री खुद इन मंदिरों में विजिट कर रहे हैं। सिर्फ इसी मंदिर में नहीं, इसके बाद प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद बाकायदा चीन के राष्ट्रपति के साथ मौजूद होंगे वाइल्ड गूस पगोडा में, जो कि एक बुद्धिस्ट मंदिर फिर से है और उसमें बाकायदा अंडरग्राउंड, जो कि जमीन से नीचे कुछ मालों तक, खुद चीन के राष्ट्रपति लेके जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उस मंदिर को पूरी विस्तार से उन्हें दिखाएंगे, जहाँ एक मौका होगा दोनों को आपस में वॉक द टॉक करने का, एक साथ टहलेंगे, बातचीत करेंगे। तो उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है कि भारत और चीन प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान, जैसा मैंने आपको बताया कि रिलीजियस एस्पेक्ट से भी, धार्मिक एस्पेक्ट से भी एक दूसरे के बीच बेहतर सामंजस्य बिठाने की प्रधानमंत्री की कोशिश होगी कि टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। और शायद यही वजह है कि इस मंदिर को तो प्रधानमंत्री विजिट कर ही रहे हैं, उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री ने जो वॉर मेमोरियल है, वॉरियर्स मेमोरियल है, उसको विजिट किया है। तो सांस्कृतिक पहलू को देखते हुए, धार्मिक पहलुओं को देखते हुए भी प्रधानमंत्री चाहते हैं कि दोनों के बीच टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री इस मंदिर को विजिट कर रहे हैं। और उसके बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि खुद राष्ट्रपति चीन के प्रधानमंत्री को लेके जाएंगे वाइल्ड गूस पगोडा, जो कि फिर एक बुद्धिस्ट मंदिर है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ मौजूद होंगे। तो ये कोशिश है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि धार्मिक जो रिलीजियस टूरिज्म है उसको भी इस माध्यम से प्रमोट किया जाए और उस बारे में भी बातचीत हो। जी, रिलीजियस टूरिज्म की आप बात कर रहे हैं आशीष, और बुद्धिस्ट सर्किट की आपने बात की। ये भी जानकारी है कि किस तरह से एक बोधि वृक्ष का पौधा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं यहाँ चीन, तो कुछ जानकारी है आपके पास कि कब किसको भेंट करेंगे वो? जी हाँ, बिल्कुल, बोधि वृक्ष लेकर के आए हैं प्रधानमंत्री और संभवतः आज ही जब उनकी चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी शी जिनपिंग से, उनको बातचीत के बाद, द्विपक्षीय बातचीत के बाद, जो कि शिखर वार्ता है दोनों के बीच, उन्हें उस बातचीत के दौरान भेंट करेंगे और अपनी तरफ से उसी वार्मथ को एक्सटेंड करने की कोशिश है, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री दिखाने की कोशिश करेंगे कि दोनों देशों के जो सांस्कृतिक जो इतिहास है वो एक जैसा है। और भले विवाद रहा है भारत और चीन के बीच में बुद्धिज्म की ओरिजिनेशन को लेकर के, लेकिन जग जाहिर है कि बुद्धिज्म किस तरह से भारत से होकर
होकर के चीन तक पहुंचा था। दलाई लामा को लेकर के जरूर डिस्प्यूट रहता है भारत और चीन के बीच में, लेकिन इन सभी विवादों को दूर रख के प्रधानमंत्री की एक कोशिश होगी इस माध्यम से, इस तरह का जेस्चर एक्सटेंड करके, जो मैंने पहले आपको कहा कि एक धार्मिक टच देने की भी कोशिश है कि दोनों के बीच जो पारंपरिक और ऐतिहासिक आपस में जो तालमेल रहा है उसको एक बार फिर से दोबारा से जागृत किया जाए, और दोनों के बीच आर्थिक जो विकास है उसको लेकर के प्रधानमंत्री जो मुख्य तौर पर यहाँ पर आए हैं, उसके अलावा भी जो दूसरे पहलू हैं जिसमें एक रिलीजियस टूरिज्म, जैसा मैंने आपको कहा कि धार्मिक पहलू को ध्यान में रखते हुए वो मुखर तरीके से प्रधानमंत्री उठाना चाहते हैं, और इसी वजह से बौद्धिक वृक्ष भी लेकर के आए हैं जो कि चीन के राष्ट्रपति को वो गिफ्ट करने वाले हैं।